काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने चीज़ को बना दिया है और वो चल गया है। काम करने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम बनाए हैं, क्या उसके अंदर की एक-एक चीज़ हमको पता है या फिर नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि ये आपने जो चीज़ बनाया है, ये किस प्रकार कैसे करके काम करता है और आपको पता ना हो और आप बता ना पाएँ, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन सोचो, इस वीडियो में अगर आपको बता दिया जाए कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र इस प्रकार से ऐसे करके काम करता है और आपको पता चल जाए, तो आपको कितना खुशी होगी। तो फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट, तो फिर लेट्स गो। लेकिन यहाँ पर देखना और समझना बहुत ध्यान से है। ये डायग्राम आपके लिए बनाया गया है, हम आपको समझा सकें आसानी से और आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर आपको एक-एक चीज़ बताई जाएगी। नंबर 1 कि 90 वोल्ट से कैसे करके हमारा ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र काम करता है। नंबर 2 कि इसमें जो भी रिले दिया गया है वो कैसे करके काम करता है। नंबर 3 कि स्टेबलाइज़र में हम जो भी अपना माइक्रो कंट्रोलर सर्किट यूज करते हैं वो कैसे करके काम करता है। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। बस वीडियो को कंप्लीट ही स्टार्ट करते हैं। तुम अब यहाँ पर समझो, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है, ये पांचवा स्टेप है, ये छठा स्टेप है। इसमें टोटल 6 स्टेप हैं। लेकिन इसमें 5 स्टेप को अकाउंट किया जाएगा। ये रिले हैं और यहाँ पर ये 3 रिले का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा रिले का डायग्राम। ये रिले कौन ऑन है, कौन ऑफ है। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेंज हमारी यहाँ पर क्लियर से क्लियर की गई है। पहली वाली लूप से हमारा इनपुट है एंड 290 वाली लूप से हमारा आउटपुट है। 90 वोल्ट से कैसे करके काम कर रहा है यहाँ पर समझिए। 1 सेकंड के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 137 वोल्टेज में हम 90 वोल्ट को माइनस कर लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि 47 वोल्ट का डिफरेंस हमको मिल रहा है। मतलब कि सीधा 50 वोल्टेज का डिफरेंस मिल रहा है। वही 50 वोल्टेज हम 290 वाली लूप में अगर कम कर देते हैं तो हमको सही वोल्टेज मिल रहा है। 90 वोल्टेज पे हमको 200 वोल्ट एंड 210 वोल्टेज का आउटपुट मिल जाता है। वही अगर हम 90 से 95 वोल्टेज का इनपुट करें या 95 से 100 वोल्टेज का इनपुट करें तो हमको वही 240 वोल्टेज का आउटपुट मिल जाता है। तो 90 वोल्ट से कैसे करके काम करता है वो यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलिए बाकी की चीज़ों को समझते हैं ध्यान से कि रिले हमारा कैसे करके काम कर रहा है और ट्रांसफार्मर हमारा कैसे करके काम कर रहा है। 90 वोल्टेज पे हमको कैसे करके 200 वोल्ट मिल रहा है वो यहाँ पर देखिए। पहली वाली रिले के कॉमन से हमने इनपुट दिया है और हमारी पहली वाली रिले बंद की कंडीशन में है। एनसी पॉइंट से क्रॉस होकर दूसरी वाली रिले के कॉमन पे आई है और कॉमन से आने के बाद हमारी दूसरी वाली रिले भी बंद है। तो यहाँ से हमारा इनपुट है एंड आउटपुट हमारा तीसरी वाली रिले से है। तीसरी वाली रिले हमारी बंद है, मतलब तीनों रिले हमारी बंद की कंडीशन में हैं। यहाँ पर समझिए 90 वोल्टेज पे
हमारी पहली रिले बंद है, दूसरी रिले बंद है और हमें आउटपुट 200 वोल्टेज का मिल रहा है। इस तरीके से ये 90 वोल्ट पे काम किया है। ये हमारा पहला स्टेप नहीं काउंट किया जाएगा। पहला स्टेप हमारा यहाँ से काउंट किया जाएगा। पहले स्टेप में पहली वाली लूप पे इनपुट है, तीसरी वाली लूप से आउटपुट है। कैसे करके है वो यहाँ पर देखिए। पहली वाली रिले से हमारा कॉमन पॉइंट से इनपुट है, यहाँ से इनपुट दिया गया है एंड यहाँ से हमारा क्रॉस होकर दूसरी वाली रिले पे आया है। मतलब कि पहली रिले हमारी बंद है, दूसरी रिले हमारी बंद है और यहाँ से हमारा इनपुट दिया गया है पहली वाली लूप से। एंड अब हमारा जो आउटपुट है वो तीसरी वाली लूप से है। मतलब कि ये वाली रिले हमारी ऑन की कंडीशन में है और यहाँ से हमें आउटपुट मिल गया था। कैसे करके मिला यहाँ पर देखिए। ये है पहला स्टेप। 120 वोल्टेज पे पहली रिले बंद है, दूसरी रिले बंद है, तीसरी रिले ऑन है और हमें आउटपुट 220 वोल्टेज का मिल गया है। 240 एंड 200 के बीच में मिल जाएगा। यहाँ पर ये है हमारा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हमारा दूसरी वाली लूप से इनपुट, लास्ट वाली लूप से हमारा आउटपुट है। कैसे करके मिल रहा है देखिएगा। यहाँ पर हमारा यहाँ से इनपुट दिया गया है और क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारा क्रॉस होकर यहाँ पर आया है। मतलब कि पहली रिले हमारी बंद है, दूसरी वाली रिले हमारी ऑन हुई है और यहाँ से हमारा इनपुट दिया गया है। यहाँ से हमारा इनपुट हो गया है कंप्लीट और तीसरी वाली रिले से हमारा आउटपुट है। तो इसका मतलब हमारा तीसरा वाला रिला बंद है, एनसी पॉइंट से है, 290 वाली लूप से आउटपुट है हमारा। यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या हो रहा है, 150 वोल्टेज हमने दिया है और हमारी पहली वाली रिले एनसी पॉइंट है, मतलब कि बंद है। दूसरी रिले हमारी ऑन है, तीसरी रिले बंद है और हमें आउटपुट 200 से 240 वोल्टेज के आसपास में मिल जाएगा। अब यहाँ पर समझिए चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में यहाँ से हमारा इनपुट है और यहाँ से हमारा आउटपुट है। 200 वाली लूप से इनपुट है, 240 वाली लूप से आउटपुट है। यहाँ से हमारा इनपुट दिया गया है और हमारा यहाँ से क्रॉस होकर हमारा इस वाली रिले पे आया। पहली रिले बंद है, दूसरी रिले हमारी ऑन हुई है और यहाँ से इनपुट दिया गया है एंड हमारा जो आउटपुट जो हमको मिला है वो हमको मिला है तीसरी वाली लूप से। तो मतलब कि यहाँ पर ये वाला रिले जो है हमारा ऑन हुआ है और यहाँ से हमको आउटपुट मिला है। तो यहाँ पर समझिए 170 वोल्टेज हमने यहाँ पर दिए हैं और हमारा पहला वाला रिले बंद है, दूसरी वाली रिले हमारी ऑन है और तीसरी वाली रिले हमारी ऑन है और यहाँ पर आउटपुट 200 से 240 का मिल गया है। अब यहाँ पर समझिए स्टेप को ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर ये वाला स्टेप में हमारा ये चौथा स्टेप है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनपुट है और यहीं से हमारा आउटपुट है। लास्ट वाली लूप से इनपुट है, लास्ट वाली लूप से आउटपुट है। यहाँ से हमारे ये वाली रिले ऑन हुई है और यहाँ से क्रॉस होकर यहाँ तक पहुँचा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि सीधा सीधा क्लियर नज़र आ रहा है कि पहली वाली रिले हमारी ऑन हुई है, दूसरी वाली रिले हमारी ऑन हुई है और तीसरा वाला हमारा रिला बंद है। मतलब कि तीसरी वाली रिले हमारी बंद की कंडीशन में है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 220 वोल्टेज हमने इनपुट में दिए हैं। पहली वाली रिले हमारी ऑन है, दूसरी रिले ऑन है, तीसरी रिले हमारी बंद है और आउटपुट हमें 200 से 240 का मिल गया। पाँचवें स्टेप में तीसरी वाली लूप से आउटपुट है और हमारा चौथी वाली लूप से इनपुट है। कैसे करके मिल रहा है वो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। हो क्या रहा है कि हमारा पहली वाली रिले ऑन हुई है, यहीं से हमारा इनपुट पहुंचा है 290 वाली लूप से और हमारा क्या हुआ है कि आउटपुट जो हमको मिला है वो यहाँ से मिला है। मतलब कि हमारी पहली रिले ऑन हुई है,
दूसरी रिले हमारी ऑन हुई है और तीसरी रिले हमारी ऑन हुई है। यहाँ पर 250 वोल्टेज हमने दिए हैं और हमारी 3 ऑन की कंडीशन में है और आउटपुट हमें 200 से 240 वोल्ट का मिल जाएगा। फाइनली फ्रेंड्स, तुम्हें हमने यहाँ पर बताया है और तुमको यहाँ पर समझ में आया भी होगा कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र कैसे करके काम करता है। यहाँ पर रिले का एंड ट्रांसफार्मर का एंड हमारा जो 90 वोल्ट से सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे अगर ऐसे ही सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी ऐसा अधूरा रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो फिर दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।